किशोर जी, जानना चाहूँगा, दिलीप चौधरी भी एक बड़ा नाम है इस इलाके में, प्रतिद्वंद्विता क्यों है आपके बीच में? लगता नहीं है आपके प्रतिद्वंद्विता है एक जो होना चाहिए, एक शिष्टाचार होना चाहिए राजनीति, उससे भी अलग लगता है कि प्रतिद्वंद्विता रखते हैं आप, रखते हैं या वो रखते हैं? देखो खान साहब, मैं तो नहीं रखता हूँ। मैं तो उनके हर चुनाव में, मेरे पिताजी भी उनके साथ थे और मैं भी उनके साथ चुनाव में साथ। किशोर जी, आपको याद होगा या नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने एक बार कहा था कि दिलीप चौधरी जननायक और हमेशा मैं उनके साथ रहूंगा अंतिम समय, लेकिन अब ये दूरियां क्यों हैं? अब खान साहब, ऐसे तो बहुत बातें हैं और मनमुटाव होते रहते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हमारे बीच में है वो यही है कि मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, वो भी टिकट मांग रहा है। लगता है कि आपकी दावेदारी उनको आकृति, ऐसा आपको लगता है कि आप दावेदारी करो चौधरी साहब को आकृति होगी कि एक नया कोई चौधरी और आ गए इस इलाके में, जबकि चौधरी की चौधराहट तो बहुत है इस जैतान की सियासत, ऐसा नहीं लगता आपको? अब ऐसा तो खान साहब उन्हीं से पूछिए और जनता से पूछिए। बाकी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ, और उसके बाद भी यदि वो ऐसा रखे तो वो उनकी विचारधारा है। मैं तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेके जनता तक उस पार्टी को। आपको लगता है कि इस रस्साकसी में कांग्रेस किस तरह से फतेह हो पाएगी? आपके बीच में भी प्रतिद्वंदा है और गोयल साहब भी है, तो बैठकों में आते नहीं है, हालांकि कांग्रेस में है वो आते नहीं, फिर कैसे आप फतेह का टिकट तो किसी एक को मिलेगा, किशोर चौधरी को भी मिल सकता है, दिलीप चौधरी को भी मिल सकता है और गोयल साहब को भी मिल सकता है और किसी को भी मिल सकता है। ऐसे में फिर एक जजम पर, अभी तक तो आप एक जजम पर दिख ही नहीं रहे हो, कांग्रेस दिख नहीं रही है जैतान में। तो खान साहब, जब पार्टी जिसके ऊपर भरोसा करके जिसको टिकट देगी, उसके बाद कांग्रेस एक जजम पे आ जाएगी। अभी विचारधारा एक ही है कांग्रेस की, पर टिकट सब अलग अलग मांग रहे हैं। और आप इस चीज को समझ सकते हो कि जो जो टिकट मांग रहे हैं दावेदार, वो अपने अपनी भीड़ बताना, ऊपर तक मजबूती से अपनी दावेदारी बताना, ये अलग अलग कर रहे हैं। जानना चाहूंगा क्या फीडबैक है इन दो नेताओं का, गोयल साहब का और दिलीप जी? चूंकि आप जयपुर दिल्ली में बहुत घूमते रहते हो, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपके हम फोटो, क्या फीडबैक है? अब खान साहब, फीडबैक तो मैं क्या बताऊं, आप एक मीडिया वाले हो, आपको भी पता है और ऊपर हाईकमान तक भी सब पता है। बस अपनी अपनी भागदौड़ कर रहे हैं, मैं मेरी भागदौड़ कर रहा हूँ, वो उनकी भागदौड़ कर रहे हैं। बाकी ये जरूर है कि प्रत्येक जो टिकट मांग रहा है उनका प्रत्येक का इस यहाँ लोगों से ज़्यादा जो उन्होंने हर कैंडिडेट का जो बायोडाटा निकाला है, जो पृष्ठभूमि निकाली है, वो ऊपर तक हर आदमी की विस्तार रूप से। युवाओं के तो अलबत्ता इस जैतान विधानसभा इलाके में आपसे इतर बहुत सारे ने ऐसे वादे किए, लेकिन जीतने के बाद शायद युवाओं की कोई सुनता ही नहीं, और शायद यही कारण है जैसे कि आपने बताया कि युवा बेरोजगार है। बिल्कुल खान साहब, और जिन्होंने वादे किए और उन्होंने नहीं निभाए तो उनको जनता जवाब देती जा रही है। रिजल्ट देख लो आप। और जिन्होंने अब की बार वादे किए, जो भाजपा के यहाँ विधायक जी है, उन्होंने वादे किए तो उनको भी जनता जवाब दे देगी, क्योंकि उनको योग। चौधरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप सवाल टाल रहे हो मेरा। देखो खान साहब, ऐसी बात है कि विचारधारा अलग अलग है। मेरी कांग्रेस की विचारधारा है, उनकी विचारधारा बीजेपी की है, तो वो भाजपा में गए। तो ये विचारधारा का जो है वो हमारा अलग अलग है। बाकी आपको भी पता है, हम तो ऐसे दिल वाले आदमी हैं कि किसी अलग विचारधारा के आदमी के साथ भी हम मन मुटाव किसी के साथ नहीं रखते हैं, और वो उनकी विचारधारा से वहाँ गए हैं और भाजपा में वो उनका खुद का अपना स्वयं। पिछले दिनों आपकी सदारत में कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी है, क्या गोयल साहब और दिलीप चौधरी आपके यहाँ आया आवेदन करने, आया क्या? खान साहब, यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय ऑफिस में तो नहीं आए। सुरेंद्र जी गोयल के आदमी जो कार्यकर्ता है वो आए। बाकी वहाँ डाक बंगले में जो पर्यवेक्षक जी आए थे, उस टाइम वहाँ दिलीप जी थे, वहाँ सुरेंद्र जी गोयल साहब नहीं है। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज मैं जैतारण विधानसभा की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका परिचय मैं पिपलिया ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में भी करवाना चाहूँगा, जैतारण पंचायत समिति के सरपंच संघ के अध्यक्ष के रूप में भी करवाना चाहूँगा, और एनयूसीआई के पालित जिलाध्यक्ष के रूप में भी करवाना चाहूँगा, और जैतारण ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री किशोर चौधरी के रूप में भी करवाना चाहूँगा।
बताना चाहूँगा श्री चौधरी जो कम समय में इस जैतारण के कांग्रेस की सियासत में एक अपना अलग नाम कायम किया है। वर्षों से कई ऐसे नेता हैं जिनकी बराबरी में आप अब मौजूद है। आने वाले विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों को लेकर हालांकि किशोर चौधरी का भी नाम है, लेकिन हम आज चौधरी की बातों से इतर हम जैतारण की सियासत पर भी हम बात करेंगे। आगामी विधानसभा के चुनाव, इन चुनाव में ये कांग्रेस किस रूप में जा रही है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो बहरहाल मेरे साथ मौजूद है किशोर जी चौधरी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो खान साहब आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है कि आपने आम आवाज़ तक एक कार्यकर्ता की आवाज़ पहुंचाने के लिए आप यहाँ पधारे। आपका हार्दिक स्वागत है। किशोर जी चौधरी, आप पर दोहरी जिम्मेवारी, आप ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हो और सरपंच भी हो, और ये जैतारण की सियासत में आपका नाम कांग्रेस में भी सुर्खियों में चल रहा है। मंगरा अंचल की बात करूँ, चाहे मैदानी अंचल की बात करूँ या मारवाड़ की बात करूँ, कहीं जगह पर आपका नाम है, कार्यकर्ता है, या जमानी जमा खर्च की बात करूँ तो लोग भी आपका नाम दावेदारी ग्रुप में। कहाँ तक पहुँच रही है आपकी दावेदारी इस जैतारण की सियासत में? खान साहब, दावेदारी तो अपने जो पार्टी का निर्देश था, जो पार्टी के नियम थे, उन नियमों के अनुसार अपने ऊपर तक दावेदारी कर दी है। अपना जो भी बायोडाटा था वो अपने ऊपर तक पेश कर दिया। चौधरी साहब, जानना चाहूँगा, चूँकि जैतारण में लगभग 35 साल एक लंबा अरसा हो गया और कांग्रेस ने कहीं न कहीं इस कांग्रेस को ऊपर लाने के लिए आप जैसे युवा को अब ब्लॉक कांग्रेस की जिम्मेवारी दी। क्या आप मेहनत कर पा रहे हो? कांग्रेस वापस उस 85 के मोड में आ पाएगी? आपके कंधों पर बहुत भार है और आप दावेदार भी हो। खान साहब, भार की है तो आप शुरू से ही देख रहे हो, और अब मेरे ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद आप देख रहे हो कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। जो सरकार कांग्रेस पार्टी की है, उनकी जो योजनाएं हैं वो भी अपन ऊपर गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचा रहे हैं। आपके सामने मीटिंगें में भी बढ़ चढ़कर पूरे कांग्रेस एकजुट होकर भाग ले रहे हैं, और कांग्रेस के संगठन के जो भी पद होते हैं, जो कार्यकारिणी का विस्तार होता है, वो भी पूरी तरीके से कर दिया गया है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 38 साल बाद अब की बार जैतारण में अपना फतेह करेगी और जीत हासिल करेगी। चौधरी साहब, आपके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, हालांकि राजनीति में होता रहता, चलता रहता। नाम लेना चाहूँगा श्री दिलीप जी चौधरी, जो अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहना चाहूँगा शायद आपके राजनीतिक गुरु भी हो सकते हैं, और अभी आपके दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता भी चल रही है। और एक श्री सुरेंद्र जी गोयल भी है। क्या कहना चाहोगे इन दो नेताओं के बारे में? हालांकि गोयल साहब तो नए हैं इस कांग्रेस की सियासत में, और शायद कहीं अभी तक मैं देख रहा हूँ कि उस विचारधारा में गोयल साहब नहीं है। जो कांग्रेस की विचारधारा है वो उस विचार, फिर भी जानना चाहूँगा दोनों में क्या अंतर देखते हो? देखो खान साहब, वो पुराने नेता हैं, अंतर कुछ नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी के शुरू से साथ था। दिलीप जी कांग्रेस से टिकट ला रहे थे तो मैं उनके साथ था, और अब मैं खुद दावेदारी कर रहा हूँ तो कांग्रेस पार्टी से ही कर रहा हूँ, और शुरू से वो चुनाव लड़े में कांग्रेस पार्टी के वो टिकट लाए, मैं उनके साथ था। और अब भी जो पार्टी, मैं भी दावेदारी मजबूती से कर रहा हूँ, और पार्टी जिसके ऊपर विश्वास करेगी अपन उनकी पार्टी के साथ हैं। और रही बात आपने सुरेंद्र जी गोयल साहब की पूछी है, तो उन्होंने 4 साल हुए कांग्रेस ज्वाइन की है, तो उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत है। और बाकी जो वो उनका काम देख रहे हैं, और दूसरे नेता जो है अपना अपना सब कार्य देख रहे हैं और कर रहे हैं, जो जिसकी जैसी विचारधारा है उसके ऊपर चल रहे हैं। पिछले दिनों आपकी सदारत में कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी है। क्या गोयल साहब और दिलीप चौधरी आपके यहाँ आया आवेदन करने, आया क्या? खान साहब, यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय ऑफिस में तो नहीं आए। सुरेंद्र जी गोयल के आदमी जो कार्यकर्ता है वो आए। बाकी वहाँ डाक बंगले में जो पर्यवेक्षक जी आए थे उस टाइम वहाँ दिलीप जी थे, वहाँ सुरेंद्र जी गोयल साहब नहीं आए। आपको नहीं लगता कि श्री गोयल साहब है जो कांग्रेस की मीटिंग है, आपने भी बहुत सारी दर्जनों मीटिंगें ली होगी, कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी आए, बहुत सारे ऐसे हैं मीटिंग में नहीं आते, क्या ऐसा नहीं लगता कि सही तो वो अभी तक कांग्रेस में पूरी तरह से शामिल हुए? हालांकि कांग्रेस में है, लेकिन लगता है ऐसे कार्यकर्ताओं में ऐसे क्या संदेश, कैसे मजबूत कर पाएंगे वो लोग, आप लोग? वो तो खान साहब गोयल साहब से ही पूछिए कि वो कांग्रेस की मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं,
या उनके मन में क्या विचार है। मेरी जब भी फ़ोन पे बात होती रहती है, मैं उनको मीटिंग के लिए बोलता हूँ तो वो ये मुझे ज़रूर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मीटिंग शांति से कराना, अच्छी कराना, मैं कांग्रेस के साथ हूँ और मैं बाहर हूँ और अपन सबको साथ लेके कांग्रेस की जो मीटिंग है वो करानी है। हमेशा वो मुझे फ़ोन पे बोलते रहते हैं जब मैं मीटिंग के लिए उनको फ़ोन करता हूँ तो। किशोर जी, जानना चाहूँगा, दिलीप चौधरी भी एक बड़ा नाम है इस इलाके में, प्रतिद्वंद्विता क्यों है आपके बीच में? लगता नहीं है आपके प्रतिद्वंद्विता है एक जो होना चाहिए, एक शिष्टाचार होना चाहिए राजनीति, उससे भी अलग लगता है कि प्रतिद्वंद्विता रखते हैं? आप रखते हैं या वो रखते हैं? देखो खान साहब, मैं तो नहीं रखता हूँ। मैं तो उनके हर चुनाव में, मेरे पिताजी भी उनके साथ थे और मैं भी उनके साथ चुनाव में साथ रहा हूँ। अब मुझे लगा कि जनता की जो आवाज़ है, वो जनता ने मुझे जोश दिया है कि किशोर जी, आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, आपको भी दावेदारी करनी चाहिए। तो मैं दावेदारी के रूप में, मैं मेरी कांग्रेस से दावेदारी कर रहा हूँ, वो उनकी दावेदारी कर रहे हैं। अब रही बात प्रतिद्वंद्विता की, मैं मेरे दिल में किसी के प्रति प्रतिद्वंद्विता नहीं रखता हूँ। किशोर जी, आपको याद होगा या नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने एक बार कहा था कि दिलीप चौधरी जननायक और हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा अंतिम समय, लेकिन अब ये दूरियाँ क्यों हैं? अब खान साहब, ऐसे तो बहुत बातें हैं और मनमुटाव होते रहते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हमारे बीच में है वो यही है कि मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, वो भी टिकट मांग रहे हैं। बस इसको लेके ही वो भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, मैं भी कांग्रेस को मजबूत कर रहा हूँ। तो छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं, बाकी लंबी चौड़ी जो परिवार की बातें होती है वो लंबी चौड़ी बातें हैं। लगता है कि आपकी दावेदारी उनको आकृति, ऐसा आपको लगता है कि आप दावेदारी करो चौधरी साहब को आकृति होगी कि एक नया कोई चौधरी और आ गए इस इलाके में, जबकि चौधरी की चौधराहट तो बहुत है इस जैतान की सियासत, ऐसा नहीं लगता आपको? अब ऐसा तो खान साहब उन्हीं से पूछिए और जनता से पूछिए। बाकी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ और उसके बाद भी यदि वो ऐसा रखे तो वो उनकी विचारधारा है। मैं तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेके जनता तक उस पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। आपको लगता है कि इस रस्साकसी में कांग्रेस किस तरह से फतेह हो पाएगी? आपके बीच में भी प्रतिद्वंदा है और गोयल साहब भी है तो बैठकों में आते नहीं, हालांकि कांग्रेस में है वो आते नहीं, फिर कैसे आप फतेह का टिकट तो किसी एक को मिलेगा, किशोर चौधरी को भी मिल सकता है, दिलीप चौधरी को भी मिल सकता है और गोयल साहब को भी मिल सकता है और किसी को भी मिल सकता है। ऐसे में फिर एक जज्जम पर, अभी तक तो आप एक जज्जम पर दिख ही नहीं रहे हो, कांग्रेस दिख नहीं रही है जैतान में। तो खान साहब, जब पार्टी जिसके ऊपर भरोसा करके जिसको टिकट देगी उसके बाद कांग्रेस एक जज्जम पे आ जाएगी। अभी विचारधारा एक ही है कांग्रेस की, पर टिकट सब अलग अलग मांग रहे हैं। और आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो जो टिकट मांग रहे हैं दावेदार, वो अपने अपनी भीड़ बताना, ऊपर तक मजबूती से अपनी दावेदारी बताना, ये अलग अलग कर रहे हैं। बस जब पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी उस टाइम पार्टी एक जज्जम पे बैठ जाएगी। राजनीति में इस बात की भी चर्चा है कि दिलीप चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। आपने सुना या मैं ही सुन रहा हूँ? आपने भी सुना होगा या ऊपर तक सुना आपने भी? हालांकि अभी तक तो अधिकृत रूप से तो श्री चौधरी साहब ने ये घोषणा नहीं की, लेकिन हमें लगता है, क्योंकि हम उनकी राजनीति करीब से देखते हैं, लंबे समय से हम उनकी राजनीति देखते आ रहे हैं। खान साहब, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, क्योंकि आप सुबह से शाम तक एक नेताओं से ज़्यादा आप एरिया में घूमते हो। जनता की बात जो होती है, जो उनकी दुख पीड़ा होती है, वो आप ऊपर तक पहुंचाते हो, तो मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा। इसलिए आपके मन में ये बात है, आपको भी किसी ने कुछ बोली होगी। बाकी हमारे पार्टी के ये प्रयास रहेंगे या जैतान की विधानसभा के जनता का ये प्रयास रहेगा कि किसी को कोई निर्दलीय नहीं होकर जो पार्टी जिसके ऊपर विश्वास करेगी उसके साथ एकजुटता से रहना है। चौधरी साहब, जानना चाहूँगा क्या फीडबैक है इन दो नेताओं का, गोयल साहब का और दिलीप जी? चूँकि आप जयपुर दिल्ली में बहुत घूमते रहते हो, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपके हम फोटो, क्या फीडबैक है? अब खान साहब, फीडबैक तो मैं क्या बताऊं, आप एक मीडिया वाले हो, आपको भी पता है और ऊपर हाईकमान तक भी सब पता है। बस अपनी अपनी भागदौड़ कर रहे हैं, मैं मेरी भागदौड़ कर रहा हूं, वो उनकी भागदौड़ कर रहे हैं। बाकी ये ज़रूर है कि प्रत्येक जो टिकट मांग रहा है उनका प्रत्येक का इस यहाँ लोगों से ज़्यादा जो उन्होंने हर कैंडिडेट का जो बायोडाटा निकाला है, जो पृष्ठभूमि निकाली है, वो ऊपर तक हर आदमी की विस्तार रूप से उनको पता है। आपकी राजनीति में आने की क्या आवश्यकता हुई? चूँकि आप तो सरपंच थे, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी थे, क्या उद्देश्य है आपका राजनीति में आने के लिए? चूँकि खान साहब, मैं 2011 में कॉलेज छात्र संघ का चुनाव लड़ा था
और जनता के आशीर्वाद से मैं, छत्तीस कौम के आशीर्वाद से मैं वो चुनाव जीता था। उसके बाद जो मैंने सेवा करने का जो भाव मेरे अंदर जो पैदा हुआ मेरे पिताजी को देखकर, तो फिर मैं रेगुलरी एनएसयू का फिर महासचिव भी बना, फिर सरपंच का चुनाव लड़ा, मैं भारी मतों से सरपंच का चुनाव जीता। मेरे 38 सरपंचों के, 36 कौम के सरपंचों के आशीर्वाद से मैं सरपंच संघ अध्यक्ष भी बनाया मुझे, मैं उनके रूप में भी अच्छी भूमिका निभा रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा, जो जनता की आवाज़ आई, लोगों को पता चला, मैं एनएसयू जिलाध्यक्ष बना, तो फिर और मुझे लोग मेरे पास कामकाज लेकर आए, फिर मैंने लोगों की दुख पीड़ा देखी, फिर मैंने लोगों की भावनाओं को समझा। तो फिर एक मेरे मन में विचार आया कि सब लोग यदि बोल ही रहे हैं कि किशोर जी आपको विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो मेरे मन में भाव सब सोचकर, और मैं मेरे युवा भाइयों को रोजगार कैसे मिल सके, जो फैक्ट्रियाँ है सबसे ज़्यादा जेताण विधानसभा में है, तो उनको रोजगार कैसे मिल सके, मैं किसान भाई के लिए खाद बीज लाइट की समस्याओं को कैसे, उनके कोई स्टोरेज बना के मैं उनकी समस्याओं को कैसे दूर कर सकूं, और जो मेरे युवा भाई बहुत ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं उन सबको हर तरीके से उनको रोजगार कैसे उपलब्ध करवा सकूं। और हॉस्पिटलों की समस्याएं, जो डॉक्टर टाइम पे चेक नहीं करते हैं, जो टाइम पे आते नहीं हैं और जनता परेशान होती है, तो उन बातों को देख के मेरे एक मन में विचार आया कि माताएं बहनें जो बसों से, जो टैक्सियों से गांव से जेतारण आती है, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था, उनके लिए टैक्सियों की व्यवस्था कैसे हो सके, क्योंकि अपन पुरुष तो बाइक कार से किसी से लिफ्ट लेके आ सकते हैं, तो माता बहनों की वो मैंने परेशानी देखी है। तो मैं इन सब समस्याओं को लेके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्याओं को लेके, कि अपन स्कूल ट्रेनिंग सेंटर कैसे खोल सके कि वो बच्चों के अंदर एक पढ़ाई करने की जागृति उत्पन्न हो सके, मैं इन सब बातों को सोचकर और इन जनता की आवाज़ बनकर, और मैं विधानसभा की दावेदारी के रूप में मैंने अपना कांग्रेस पार्टी से आवेदन पेश किया। युवाओं में बहुत आपसे उम्मीदें हैं, और शायद यही कारण है कि एक जेताण इलाके का युवा तबका आपके साथ है। लंबी एक फेरिस्त देखता है, भीड़ देखते हैं, बुजुर्ग तो अलबत्ता कम रहता है, लेकिन युवाओं की ज़्यादा भीड़, तो शायद यही उम्मीद है आपसे। देखो, मैं उन युवाओं में मेरे अंदर कोई उम्मीद देखी है, उनको एक उम्मीद जगी है कि ये अपना भाई है, ये एक बेटा बनकर इस जेताण विधानसभा में सारी समस्याओं को, बेरोजगारी की समस्या, किसानों की समस्या, माता बहनों की समस्या, तो उनको ये दूर कर सकता है। और मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मैं जब इस विधानसभा के अंदर जाऊंगा आप लोगों के आशीर्वाद से, तो आपकी इन सभी समस्याओं का मैं समाधान करने की पहली प्राथमिकता रखूंगा। बात युवाओं की, तो अलबत्ता इस जेताण विधानसभा इलाके में आपसे इतर बहुत सारे ने ऐसे वादे किए, लेकिन जीतने के बाद शायद युवाओं की कोई सुनता ही नहीं, और शायद यही कारण है, जैसे कि आपने बताया कि युवा बेरोजगार है। बिल्कुल कान साहब, और जिन्होंने वादे किए और उन्होंने नहीं निभाए, तो उनको जनता जवाब देती जा रही है, रिजल्ट देख लो आप। और जिन्होंने अब की बार वादे किए, जो भाजपा के यहाँ विधायक जी है, तो उन्होंने वादे किए, तो उनको भी जनता जवाब दे देगी, क्योंकि उनको युवाओं के लिए लड़ना चाहिए। आज हमारे जननायक है मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, जो प्रत्येक बीजेपी कांग्रेस एमएलए को नहीं देखते, पर जनता के लिए प्रत्येक विधानसभा में जो मांगे वो देने के लिए तैयार है। तो इन विधायक जी को भी वहाँ मजबूती से कुछ मांगना चाहिए। इन्होंने तो जेताण के लिए कुछ नहीं मांगा है, 4.5 साल निकाल दिए। युवाओं को रोजगार देने की पहली प्राथमिकता थी, किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और मैं खान साहब सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि जब जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी और पार्टी विश्वास करेगी और जब मैदान में उतरेंगे, तो मैं बता रहा हूँ मेरे युवा भाइयों को, जो आज पसीना बहा के जो मुझे भी मजबूत कर रहे हैं, जो इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और किसी भी विचारधारा के जो युवा जो साथ है, उन सबको रोजगार दिलाने में पहली प्राथमिकता मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तो बहरहाल बताना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद है श्री किशोर जी चौधरी। किशोर जी चौधरी से जानना चाहूँगा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आपने बहुत प्रचार प्रसार किया, गांव-गांव ढनी आपके बहुत सारे बैनर पोस्टर लिखे, क्या वाकई में जनता को लाभ मिला सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से? खान साहब, जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को इतना लाभ मिला है कि जनता, हर गरीब और अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, वो खुद ये महसूस कर रहा है कि कांग्रेस सरकार, अशोक जी गहलोत ने इतनी योजनाएं निकाली कि एक आदमी का एक परिवार चल सके, उनका घर चल सके। प्रत्येक आदमी इसमें, हर विचारधारा का आदमी इस योजनाओं का फायदा ले रहा है, और उनकी भावनाएं, उनकी विचारधारा चेंज हो गई कि कांग्रेस पार्टी तो एक घर चलाने जैसा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बीजेपी की तरह झूठे वादे, बीजेपी की तरह झूठे जो योजनाएं हैं, जो खुद बंद करने की सोच रही है कि हम आ जाएंगे तो इनकी योजनाओं को बंद कर देंगे, उनका जवाब जनता अब की बार इनको इस 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार वापस लाके और इनको जवाब दे देगी।
चलते चलते हम दो सवाल और जानना चाहेंगे। प्रथम सवाल मेरा यह है, श्री सूर्य जी चौधरी है जो आपके बहुत करीबी हुआ करते थे, आपके पिताश्री के भी करीबी हुआ करते, वो आजकल भाजपा में टिकट मांग रहे, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? और दूसरा सवाल मेरा यह रहेगा, टिकट नहीं मिला तो क्या चौधरी निर्दलीय की तरह ताल तो नहीं ठोकेगा किशोर चौधरी? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी जो भी जिसके ऊपर विश्वास करेगी उसके साथ अपन रहेंगे। मैं कोई निर्दलीय के चुनाव का अपने कोई मन में भी नहीं है, क्योंकि अपन को जो कुछ भी मिला है वो कांग्रेस पार्टी से मिला। बहुत कम उम्र में दे दिया आपको। बहुत कम उम्र में, खान साहब आपकी बात सही है, बहुत कुछ दिया है और पार्टी बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि मैं धरातल पे और पार्टी के लिए मैं आप मतलब इतना काम कर रहा हूँ कि सरकार की योजनाओं के लिए बैनर लगाना बूथ तक, गांव तक, इसलिए लगा रहा हूँ कि सरकार की योजनाओं के बारे में किसी को पता नहीं है तो उस बैनर पे वो पढ़ सके, पढ़ के उनमें से किसी भी एक योजना से कोई वंचित है तो वो उसका लाभ ले सके। और ये आला कमान तक पूरा ये संदेश है कि भाई किशोर चौधरी जो कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है वो अपनी बखूबी से निभा रहा है, कांग्रेस पार्टी को वो मजबूत कर रहा है। ये भी ऊपर तक इनका पूरा फीडबैक प्रभारियों के पास, जन्नई के पास, दिल्ली प्रभारियों के पास, सबके पास है। सुरेश जी चौधरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप सवाल टाल रहे हो मेरा। देखो खान साहब, ऐसी बात है कि विचारधारा अलग अलग है। मेरी कांग्रेस की विचारधारा है, उनकी विचारधारा बीजेपी की है, तो वो भाजपा में गए। तो ये विचारधारा का जो है वो हमारा अलग अलग है। बाकी आपको भी पता है हम तो ऐसे दिल वाले आदमी हैं कि किसी अलग विचारधारा के आदमी के साथ भी हम मन मुटाव किसी के साथ नहीं रखते हैं और वो उनकी विचारधारा से वहाँ गए हैं और भाजपा में वो उनका खुद का अपना स्वयं का फैसला है। तो बहरहाल ये है श्री किशोर चौधरी। और मुझे आज वर्ष 1998 याद आ रहा, जिस समय आपसे भी कम उम्र में श्री दिलीप चौधरी हुआ करते थे और शायद उनके नक्शे कदम पर ही श्री किशोर चौधरी चल रहे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? शायद आपने नहीं देखा, हमने देखा, वर्ष 98 का दौर देखा है, दिलीप चौधरी का संघर्ष देखा है, लेकिन वो संघर्ष आप अभी बहुत कुछ करना है। खान साहब, आपने सही है, आप उम्र में बड़े हो, मैं उस टाइम छोटा था। हाँ, सुनता हूँ भाई वो संघर्ष किया है, संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष जो करते हैं तभी जनता उनको कुछ न कुछ देती है। बिना संघर्ष के तो खूब सारे बैठे हैं, उनको न तो पार्टी कुछ देती है न जनता कुछ देती है, और संघर्ष करना ही हमारी प्राथमिकता है। मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूँ खान साहब, मैं पूरे एरिया में घूमता हूँ, मैं जनता की समस्या सुनता हूँ, उनका कभी भी किसी भी तरीके का फ़ोन आता है, मैं किसी की कोई विचारधारा नहीं देखता हूँ और उनके लिए मैं हमेशा काम के लिए खड़ा मिलता हूँ। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जो संघर्ष करता है उसको पार्टी भी फल देती है, उसको जनता भी फल देती है। तो बहरहाल ये है श्री किशोर चौधरी। मिलते रहेंगे और हमारी बातें होती रहेगी, राजनीति की बातें हैं आने वाले समय में और ये इनसे मुखातिब होते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जैतरण का सबसे बड़ा जैतरण न्यूज़ यूट्यूब चैनल।